नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आजकल जहां देखो यही बात होती है। दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत उनका शोषण किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा विशेषकर। उन्हें कोई ऐसे अधिकार नहीं दिए गए और आज की तारीख में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो मेरा आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वास्तव में दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, बिल्कुल ही उन्हें समाज से काट कर अलग कर दिया था, इतना उनको टॉर्चर किया जा रहा था, तो इस देश का संविधान एक दलित ने कैसे लिख दिया? ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित थे ना? उनका नाम अंबेडकर नहीं था, सकपाल था। उन्हें किसने की थी? एक ब्राह्मण ने। उस ब्राह्मण ने उनको अपना सरनेम दिया था अंबेडकर। उस ब्राह्मण की वजह से वो विदेश पढ़ने गए और सब कुछ उन्होंने किया और यहां तक पहुंचे जिस ब्राह्मण से ये लोग नफरत करते हैं। यदि वास्तव में इतने बुरे हालात थे तो क्यों तो किसी ब्राह्मण ने एक दलित की मदद की? और कैसे उस दलित ने इतनी पढ़ाई कर ली? और चलो वो भी किया सो किया, कैसे उसको इतनी हायर पोजीशन मिल गई कि वो भारत का संविधान बना रहा है और उसके अंदर भी वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन था। आज की तारीख में भी हालांकि उस कमेटी में और लोग भी थे, लेकिन नाम किसका आता है सामने? अंबेडकर का। यानी उनके पास स्पेशल पावर्स थी। तो कोई समझा दे जरा, कैसे संभव है ये? हो सकता है क्या एक वर्ग जिसको कोई कुछ समझता ही नहीं, उसके एक पर्सन को इतनी अथॉरिटी दे दे कि वो उस कमेटी का मेंबर हो जाए जो ये डिसाइड कर रहे हैं देश कैसे चलेगा? समझ नहीं आती है बात कुछ। अब तर्क देने वाले ये तर्क देंगे कि ठीक है, अगर एक अंबेडकर अपनी प्रतिभा से अपने उससे यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शोषण हुआ ही नहीं। हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन यदि एक अंबेडकर वहां तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब बाकी भी पहुंच सकते हैं। यदि एक अंबेडकर को समाज स्वीकार कर सकता है और इतनी रिस्पेक्टफुल जगह दे सकता है, इतनी अथॉरिटी दे सकता है कि चलो तुम देश का संविधान बनाने में मदद करो, या बनाओ, मदद भी क्या थी, वो तो चेयरपर्सन थे, तो फिर इसका मतलब बाकियों को भी मिलता है ये अवसर। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो वहां पर एक स्लीपिंग मेंबर थे, नहीं, उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स डलवाए थे शूद्रों के हित के लिए। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि समानता तो होनी ही चाहिए। आपत्ति तो ये है कि जब शूद्र आधी बात सुनकर लड़ने मरने को, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने को तैयार हो रहे हैं, पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तब प्रॉब्लम आती है। जब आपके आदर्श अंबेडकर हैं और अंबेडकर को खुद को इस समाज ने स्वीकारा, सिर्फ स्वीकारा नहीं, एक ऊंची जगह दी, तो आपको तो यहीं से ये बात समझ जानी चाहिए, एनीवन कैन बिकम अंबेडकर। और हर एक को वो रिस्पेक्ट मिलेगी। बाकी सारे मुद्दे तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम विक्टिम मोड में ही जीते रहे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो अब हमें ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए, उनकी बेटियां हमसे शादी करें, हमें रिजर्वेशन मिले हर एक चीज के अंदर, ये समाधान नहीं होते। समाधान होते हैं अपने आप पर काम करो, अंबेडकर जैसे खुद को भी ऊपर उठाओ। और जब आप ऐसा करना चाहोगे ना, तो कोई ना कोई मदद करने भी आ ही जाएगा। नहीं भी करेगा तो अपने आप से करो, खुद से रास्ता बनाओ। अत्याचार तो बहुतों के साथ हुए, विमेन के साथ कौन सा कोई बहुत अच्छा हुआ है? पूरे इस डार्क एज के एरा में विमेन को भी कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। उसको बस इसी तरीके से ट्रीट किया गया था जैसे वो घर संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए ही बनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं थी वो भी। पर उसने भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई की, यहां तक अपने आप को उठाया। ये तो नहीं है कि विक्टिम बनकर रोती ही रही हमेशा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर क्लॉजेस नहीं डलवाई, डलवाई उन्होंने। आर्टिकल 14 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कानून के सामने सब बराबर है।
आर्टिकल 15 का पार्ट 1 कहता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर भी उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। फिर आर्टिकल 15 का फोर्थ पार्ट कहता है स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। आर्टिकल 16(1) कहता है देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट में भी आपको समानता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 16(4) कहता है स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो जब अंबेडकर जी ने आपको संविधान के अंदर ऑलरेडी सब दे भी दिया, तो फिर अब और अलग से क्या चाहिए? अब आप कहेंगे वो तो संविधान में लिखा है ना, मिलता थोड़ी है ये सब कुछ, समाज तो ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों, एक बात बताइए, संविधान में बहुत कुछ लिखा है, लॉ में भी बहुत कुछ लिखा है, क्या मिल जाता है सबको? एक अकेले आप नहीं हो, हम भी उसी कश्ती में सवार हैं। मैं तो खुद इन सब से गुजर चुकी हूँ। विमेन राइट्स की बातें तो बहुत लिखी हुई हैं, ये मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन जब जाओ राइट लेने के लिए तो ना तो समाज राइट देता है ना कोर्ट ने दिया। तो फिर तो हम भी कह सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं हर बात के लिए, आंदोलन कर सकते हैं जगह जगह। लेकिन हमने ये नहीं चुना रास्ता। हमने कहा ठीक है, तुम अधिकार नहीं देते, मत दो, मुझ में इतनी काबिलियत है, अपने आप से खुद को स्टैंड करेंगे। और कर दिया, अपनी जगह बना ली समाज के अंदर अलग। तो ये काम तो आप भी कर सकते हो ना। जब तक हम विक्टिम मोड में रहते हैं ना, तो हम खुद ही हमारी ग्रोथ के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। हमें इस विक्टिम मोड से ना बाहर आने की जरूरत है। ईश्वर ने आपको सबके जैसा बनाया है। फिर भी मैं ऐसा नहीं कहती कि कहीं भेदभाव नहीं होता होगा, होता होगा, जो नहीं होना चाहिए। तो आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, फोन तो सबके पास होते हैं। आपके साथ कहीं गलत हो रहा है, इमीडिएटली रिकॉर्डिंग करो, डाल दो सोशल प्लेटफॉर्म पर। हमारे जैसे बहुत लोग आपकी इस रील के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम भेदभाव के अगेंस्ट हैं। पर हम इसके भी अगेंस्ट हैं कि ये विक्टिमहुड का जो कार्ड है ये खेलते रहो और बिना बात को फूट डलती रहे। एकजुट होकर जहां रहने की जरूरत है वहां पर पॉलिटिशियन बंटवाए जा रहे हैं और आप बटे जा रहे हो। पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने तो बहुत न्यूट्रल अनबायस्ड होकर ही सब कुछ बोला, पर मैंने देखा कि उस पर भी ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मतलब सुनना ही नहीं है, मान कर बैठे हैं गलती हुआ है हमारे साथ और तुम मान लो बस गलती होता है। इस तरह से आपके साथ कभी सही नहीं होगा। अपनी बात को सही तरीके से रखना, कहना, प्रेजेंट करना सीखो। बहुत लोग खड़े हैं आपके सपोर्ट में, ऐसा मत समझो मुट्ठी भर लोग होंगे बेकार। मैं ऐसा भी नहीं कहती जो जिनके ऊपर भी ब्राह्मण का लेबल लगा वो सारे एक्चुअल में ब्राह्मण है, नहीं। बहुत तो ब्राह्मण जैसे कर्म ही नहीं करते, बस ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया है, बस उतना ही है। तो उनको भी मैं किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। पर लेकिन इस तरीके की नफरत फैलाना, पहले तो अपने अंदर नफरत रखना, फिर उस नफरत को बाहर भी स्प्रेड करना, इससे क्या किसी का भी भला होगा? होगा आपका भला? मुझे तो नहीं लगता। इससे तो अच्छा है अंबेडकर को आदर्श बनाओ और अपने आप को ये बात बताओ जैसे अंबेडकर ने पढ़ाई की, अपने आप को इतना ऊपर उठाया, हम भी उठाएंगे। और सरकार तो दे ही रही है ना, रिजर्वेशन तो है ही आपके पास पढ़ाई में हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है रिजर्वेशन, तो उनका फायदा लो ना। विक्टिम कार्ड ही खेलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और जिनके बहलावे में आप आ रहे हो उनको एक्चुअली आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से। उस कुर्सी के लिए जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे, जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे। अभी बताइए टीएससी के अंदर जो केस हुआ, दलित ही थी ना वो लड़की, कौन आ गया उसके सपोर्ट में? किसने क्या कर दिया? तो थोड़ा सा
सोच को खुला रखो। समय आपस में लड़ने भिड़ने का नहीं है, बल्कि जो गलतियां पहले की किसी ने या अभी भी अगर कहीं हो रही है उसको ठीक करने का है। और इतना आश्वासन तो मैं भी आपको दे सकती हूँ, जब आप सही हो और सही के लिए खड़े हो तो आपके साथ बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारी पब्लिक सो रही है, मैं मानती हूँ कुछ लोग होंगे, कुछ लोग हैं जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग जागे हुए भी हैं। बहुत लोगों के पास आंखें भी हैं जिन्हें दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव, खासकर उसके जन्म के आधार पर, हर तरह से गलत है। इंसान को सिर्फ उसके कर्मों के हिसाब से और उसके गुणों के हिसाब से परखा जाना चाहिए, और कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये वीडियो बस बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था, आपको एक जागृति देने की कोशिश करना कि यदि वास्तव में इतनी ही बुरी हालत थी और है, तो ना तो अंबेडकर वहां तक पहुंचते, ना उनके पास ये अधिकार आते कि वो संविधान बनाए, और ना ही आज तक संविधान को अंबेडकर के नाम से जाना जाता। उसके अंदर और भी लोग थे, उनके नाम से जाना जा सकता था, लेकिन नहीं, अंबेडकर का ही नाम आगे आता है। तो जो अंबेडकर को ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो शूद्र थे या क्या थे। जन्म से तो वो शूद्र ही थे ना। डिस्क्रिमिनेशन तो जन्म के आधार पर ही है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ तो नहीं हुआ, दैट मीन्स औरों के साथ भी नहीं होगा, जब एक्चुअली अंबेडकर से सीखेंगे और ऊपर उठाएंगे अपने आप को। नमस्कार।